चला करके घर का खर्चा चलाता था। उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती थी। वह चौथ माँ को चूरमे के 5 लड्डू चढ़ाती थी। इसमें से एक चौथ माता के, एक गणेश जी के चढ़ाती, एक हथकार का निकाल कर दान करती थी, एक बेटे को खिलाती, एक खुद खाती थी। एक बार अड़ोस पड़ोस वालों ने बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ चूरमा बनाकर खाती है और तुझे केवल एक लड्डू देती है। लड़का ये सुनकर भड़क गया कि माँ तो चूरमा खाती है, मुझे चौथ का सिर्फ एक लड्डू देती, बाकी बासी ठंडी रोटियाँ खिलाती। उसने माँ से कहा, ठंडी बासी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चली जाती, इसलिए तुम चौथ का व्रत करना छोड़ दो। इस पर माँ ने कहा, बेटा मैं तो चौथ माँ का व्रत तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। तो बेटा विदेश जाने लगा। माँ बोली, बेटा यदि तू विदेश जा रहा है तो ये चौथ माता की आंखें अपने साथ रख ले। यदि तेरे पर कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, तेरा संकट टल जाएगा। लड़का उन आंखों को लेकर विदेश के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक नदी आई, उस पार जाने को कोई साधन भी नहीं था। उससे माँ की आवाज़ आ गई और उसने आंखें निकालकर चौथ माता का नाम लेकर कूद दिए। तो चौथ माता की कृपा से नदी का पानी दोनों तरफ बट गया, रास्ता निकल गया। आगे उसे एक भयंकर जंगल से गुजरना पड़ा तो वहाँ रास्ता भटक गया। उसने वहाँ भी आके कूद कर कहा कि हे चौथ माता, तू सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा। इतना कहते ही उसे रास्ता मिल गया। आगे चलकर एक गाँव में पहुँचा। उस गाँव के राजा के यहाँ रोजाना बर्तनों का एक आव पकता था और उस आव में एक आदमी की बलि दी जाती थी। वो लड़का एक बुढ़िया के घर पहुंचा। उसने देखा कि बुढ़िया रो रही। लड़के ने बुढ़िया से पूछा, तुम्हें क्या दुख है, क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली कि मेरे एक ही बेटा है और कल उसकी राजा बलि चढ़ाएगा। इस पर लड़का बोला, माँ तू घबरा मत, मैं तेरे बेटे के बदले तू मुझे भेज देना, तू मुझे भरपेट भोजन करा दे। भोजन करने करके बुढ़िया ने अपने लड़के की जगह उसको सुला दिया। दूसरे दिन राजा को बुलावा आया तो बुढ़िया ने उस लड़के को भेज दिया। राजा के नौकर उसे ले जाकर आव में चुनने लगे तो वह आके पूर कर जल का कलश लेकर बैठ गया। बोला कि हे चौथ माता, तू ही मेरा संकट टालना। आव चुनकर आग लगा दी। महीने भर में पकने वाली आव एक ही दिन में पक गई। तो राजा को बड़ा अचरज हुआ। राजा खुद देखने आया। राजा ने नौकरों को आव के कलश उतारने को कहा। नौकर कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, बर्तन धीरे उतारना। आवाज़ सुनकर सभी अचरज में पड़ गए। पूछने लगे, भाई तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं वही आदमी हूँ जिसकी आपने आव में बलि दी थी। राजा ने कहा, पूछा तुम कैसे बच गए? तो उसने कहा, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है और मुझे चौथ माता ने बचाया। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर खुद बैठे और दूसरे पर उस लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए और कहा, यदि ये जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाए तो मैं तेरी चौथ माता को सच्ची मानूंगा। लड़के ने आके पूछ कर कहा कि हे चौथ माता, तू ही रक्षा करना। कहते ही उसकी जंजीरें खुलकर राजा के हाथ पैरों में जा गिरी। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया और बहुत धन माल देकर विदा किया। लड़का गाँव के पास पहुंचा तो लोगों ने जाकर बुढ़िया से कहा कि तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। यह सुनकर वो खुशी से नाच उठी। इतने में बेटा बहू उसके पैरों में गिर पड़े। बेटे ने कहा, यह सब तेरी चौथ माता के व्रत का फल है। इसके बाद उसने सारे नगर में डोंडी पिटवा दी कि सभी चौथ माता का व्रत पूजा करें। हो सके तो 12 महीने की जगह 4 चौथ जरूर किया करें। बोलो चौथ माता की जय।